Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Today we are going to start with an aldehyde ketone and the carboxylic acids. तो इसका मैं पहले synopsis थोड़ा करवा देता हूँ. Then I will go on the MCQ. Am I audible properly, right? Yes, sir. So the oxidation of an alcohol or the aldehyde can give you acid, but right now we want to get only aldehyde. So I can say here methods of preparation. Method of preparation for aldehyde and a ketone. तो ऑक्सीडेशन इसमें पहला मिलता है, दैट इज फ्रॉम एन अल्कोहल. अभी ऑक्सीडेशन करने के लिए वी कैन हैव अ जोन्स रिएजेंट, वी कैन हैव अ KMnO4, वी कैन हैव अ K2Cr2O7. ऑल आर द लाइक अ strong oxidizing agent. So using K2Cr2O7 or using KMnO4 or using chromium trioxide in the presence of acidic medium. Now if you take a 1 degree alcohol you will be getting an aldehyde. अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो आपको मिलेगा कीटोन. ठीक है. टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, और उसका ऑक्सीडेशन भी किया तो अपने को एल्किन मिलता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो जाके अपने को कीटोन मिलता है. सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क. सो इफ यू टेक अ प्राइमरी अल्कोहल लाइक R बॉन्ड CH2OH, सो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ एल्डिहाइड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. इन द सेम मैनर यू कैन हैव अ 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसको रट्टा मार लेने का. प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का किया तो कीटोन R bond CH OH bond R dash. So you are going to do its oxidation. So R bond C double bond O bond R dash. अच्छा, अभी ये अल्कोहल है तो अगर मैंने एरोमेटिक अल्कोहल ले लिया, एरोमेटिक अल्कोहल मतलब बेंजीन कनेक्टेड रहेगा अल्काइल ग्रुप को. सो इट इज लाइक अ CH2OH. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाइल अल्कोहल. इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मेरे को मिलेगा बेंजल डिहाइड C double bond OH. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन. ठीक है. अब जैसे कि मैंने बता दिया एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना चैलेंजिंग टास्क है, तो उसके लिए विग्रस कंडीशन का जरूरत पड़ता है. नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली, अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रिएक्शन को रोकना है, सो वी हैव टू यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC एंड द PDC. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC एंड द PDC. ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं. इवन यू मस्ट बी नोइंग दैट मैंगनीज ऑक्साइड भी मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड इट डज द ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड द बेंजाइलिक अल्कोहल. इट इज नॉट गोइंग टू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अदर अल्कोहल. प्राइमरी और सेकेंडरी उसको कुछ लेना देना नहीं, वो ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करता है. So that is also one of the reagent for doing the oxidation. Now PCC and the PDC is like a mild oxidizing agent, so they will do the oxidation till aldehyde. उसके आगे वो लोग नहीं जाएगा, aldehyde or ketone. So I can write down the reaction here like R bond CH2OH, and you have used here PCC. तो ये R bond C double bond O bond H यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके हट जाएगा. इवन दिस इज लाइक सेलेक्टिव का भी ये काम करता है. सेलेक्टिव मतलब ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, डबल बॉन्ड विल बी एज इट इज. लाइक इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, देखो ये आपका साइक्लोहेक्सिन है. अब ये साइक्लोहेक्सिन के अंदर किसी बच्चे ने ऐड कर दिया KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, तो ये आपको दे देगा एडिपिक एसिड. द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हियर एडिपिक एसिड. नाउ इन द सेम मैनर इफ यू हैव टेकन अ कंपाउंड लाइक दिस साइक्लोहेक्सिन और वहाँ पे ऊपर लगा दिया आपने एलाइलिक पोजीशन पे OH, तो अभी मेरे को क्या करना है, आई वांट टू डू द ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं यहाँ पे दो रिएजेंट यूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई गॉट अ OH एट द एलाइलिक पोजीशन, सो आई कैन यूज हियर MnO2. इवन आई कैन यूज हियर द PCC. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा. सो दे विल डू द ऑक्सीडेशन और वो जो डबल बॉन्ड है उसको टच नहीं करेंगे. इट मींस इट इज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द कीटोन साइक्लोहेक्सिनोन. Okay, so this is the oxidation. After that you will have a hydration of an alkene and the alkyne.
See, next method of preparation is from aromatic from alkyne. अभी अल्काइन के अंदर अगर किसी ने वाटर ऐड कर दिया in the presence of acidic medium, so your HgSO4 plus H2SO4, तो ये अगर आपने यूज़ किया है अल्काइन के ऊपर तो ये पहला क्या करता है, आपको फॉर्म करके देगा इनॉल, और वो इनॉल जो है टॉटोमराइज हो जाता है इन एल्डिहाइड और कीटोन. सो इफ यू गॉट समथिंग लाइक H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस H2O, और ये बन जाएगा आपका H2SO4 प्लस HgSO4. तो ये लोग आपस में रिएक्शन करते हैं, पहले मर्क्यूरी ऐड होएगा तो ये प्रोसेस को मर्क्यूरेशन बोलते हैं. अदरवाइज क्या होता है, बहुत लोग ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं. ये जो है आपका वाटर जो है इसको अटैक करा दिया किसी भी एक कार्बन के ऊपर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और वाटर ने अटैक करा दिया, तो वाटर ब्रेक होएगा H प्लस एंड OH माइनस के अंदर. तो जिस कार्बन के पास पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा वो जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सो दैट नेगेटिव विल मेक अ बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एंड दैट विल बिकम द CH2, दैट विल बिकम द CH2 डबल बॉन्ड C, और ये जो OH माइनस है वो बॉन्ड इससे बना लेगा. I'm just telling the product is going to be the same but the mechanism is not correct here. If anybody is following this manner, product दोनों का सेम मिलने वाला है, उसमें गलत नहीं आएगा, बट उसका जो रूट है वो रॉन्ग है. So this is H and this is OH. So now this is a enol. This is a enol, and you know that enol is not so stable as compared to the ketone. In few cases enol is more stable. वो डिस्कस किया है मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 6 मेंबर रिंग अगर मिलेगा तो वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है. So this enol is getting tautomerized into a compound called as a ketone. So CH3, C double bond O bond H. So you started from an alkyne, you got it acetaldehyde. So that is a possible, but the route which we have selected here, that is not a correct path. So what is the correct path here? There is going to be mercuration and then followed by demercuration. The path is like this: CH triple bond CH. Now the HgSO4 gets splitted in the form of Hg plus 2 and SO4 minus 2. So now this Hg2 plus make a bond with this like a epoxide. epoxide कैसा बॉन्ड बनाता है, वैसा ये बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे CH बॉन्ड Hg. नाउ अभी ये बॉन्ड इधर पे शिफ्टिंग करेगा और नीचे से वाटर अटैक मारेगा. You ultimately you are going to get an enol, but the path of getting enol is like this. Then you will have a CH OH plus double bond C bond Hg. Okay, then this will be like a negatively charged. So now what is going to happen, this metals are like a rich people, they does a donation of an electron. तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट करेगा और यहाँ से हाइड्राइड है ना वो भी शिफ्ट हो जाएगा, and then you are going to get a finally enol CH double bond CH2OH. Now this enol will get converted into a aldehyde or ketone. If you have taken the one more carbon here, then you are going to get what, aldehyde. अभी इसके साइड का H हटा दिया मैंने तो मेरे को कीटोन मिलेगा. It depends what starting compound we have taken. If you want to get a ketone, so what you have to do, you have to take one more extra carbon, like you start from this CH3 C triple bond CH. अभी इसके अंदर मैंने water add कर दिया in the presence of H2SO4 and the HgSO4. So the final product is going to be over here acetone CH3 C double bond O. अभी इसमें कैसा था, ये टर्मिनल पोजीशन पे एक कार्बन है विद हाइड्रोजन है तो वो आ ही रहा हाइड्रोजन. टर्मिनल पोजीशन वाले को हाइड्रोजन लगा है तो वो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है. अगर टर्मिनल पोजीशन के पास कैसा है कि इफ़ यू हैव, बिकॉज ये आपको देखना है CH एक मिथाइल ऑलरेडी आएगा वहाँ पे. ये जो आपका CH था ना वो कन्वर्ट किस में जाता है, CH3 में. तो एनी वन ऑफ द CH, अभी जैसे कि आपने यहाँ से काउंटिंग है 1 2 3, जैसे ये 1 and 2 किया तो कार्बन नंबर 1 जो रहेगा ना वो आपका मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट शुड बी CH. तो अगर आपको एसीटोन निकालना है सो यू शुड हैव अ 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन. इफ यू वांट टू गेट एन एसिटाल्डिहाइड देयर हैज टू बी 2 कार्बन. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ वी आर एबल टू गेट इट. ये तो मैंने अल्काइन से बताया. एल्कीन से भी बनता है, उसका हम लोग करते हैं ओजोनोलिसिस. ओके,
So when we do the ozonolysis, see, ozonolysis favorite है थोड़ा, ये काफ़ी बार इंट्रेंस में पूछा गया है. Now see, ozonolysis of alkene. Now, if you take a alkene like CH2 double bond CH2 and you pass here ozone in the presence of non-polar solvent and then followed by zinc and then you finally add a water here. Okay, so what is going to happen here? This will first make a ozonoid. इसका mechanism है, तो mechanism में मैं नहीं जाएगा because अपने को सीधा product से मतलब है. तो ये पहला ozonoid बनाता है. And this in this ozonoid you are going to add a water, zinc and the water. Then it gets break down and it forms 2 molecule of formaldehyde plus zinc oxide. तो इसका शॉर्टकट आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ. शॉर्टकट क्या है? दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन टू वे. एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, दूसरा क्वेश्चन को वो रिवर्स पूछता है. If I see the question paper, I guess 2017 or 18, JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है. Similar concept can be asked in the NEET also. They had given this kind of question: CH3 bond H bond CH double bond CH bond CH3. Now what they are doing here, they are doing the ozonolysis of this kind of compound. तो इसका ओजोनोलिसिस किया उसने, तो उसने बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. तो शॉर्टकट क्या है? यू जस्ट पुट द नंबरिंग. फर्स्ट थिंग अपने को नंबर डालना होता है, उससे क्या होता है, कंफ्यूजन कम होता है. सो यू मेक अ नंबरिंग हियर 1 2 3 4 5. सो ना कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब आप ओजोनोलिसिस मारोगे तो वो टूटेगा और कार्बन नंबर 2 का जो कार्बन नंबर 2 को ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड के साथ में, और कार्बन नंबर 3 को भी ऑक्सीजन लगेगा. So the product is going to be this: CH3 CH3 C double bond O bond H. In the same manner, C double bond O H bond CH3. So you got a 2 molecule of an aldehyde. अभी क्वेश्चन रिवर्स भी पूछते हैं. आपको एग्जाम में ये प्रोडक्ट दिया है और उसने बोला कि ये प्रोडक्ट ऑप्टेन करने का कौन सा एल्कीन था, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दिख रहा है ना, वो दोनों को क्या करो, आपस में ज्वाइन कर लो. ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन को आपस में ज्वाइन कर दो, तो प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा. ओके, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस. साइक्लोहेक्सिन का मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने ऐड किया था KMnO4. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ऐड अ KMnO4, आई विल डू इट्स ओजोनोलिसिस. तो जैसे मैं इधर ओजोनोलिसिस करूंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दे विल गेट ब्रेक डाउन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट विल बी दिस प्रोडक्ट 1,6 हेक्सेन डायल. ओके, तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है. सो दिस इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन एंड देन आई डिड द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. इसके बाद यू कैन हैव ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी आप कर सकते हो, लाइक यूजिंग catalyst like copper and heating at a very high temperature like a 573 Kelvin. वो भी बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है ये. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. Now you take a primary alcohol R bond CH2OH and you do the reaction in the presence of copper at 573 Kelvin. So this will get oxidized and this will give you R bond C double bond O H. In the same manner you can have a ketone also. तो कीटोन के लिए अपने को सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा. R bond CH OH bond R dash copper in the presence of 573 Kelvin. So R bond C double bond O R dash. ओके, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये जस्ट इसको आप समझ सकते हो. इसमें मैकेनिज्म भी कैटालिटिक है, तो इसका मैकेनिज्म भी अपने को एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बोर्ड में भी नहीं हो, वहाँ तो सीधा
प्रोडक्ट से मतलब है एंट्रेंस में। अच्छा, इसके बाद इसमें एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, बट बता रहा हूँ मैं। इफ़ यू टेक अ एल्कीन एंड यू ऐड अ PDCl2, उसको बोलते हैं वैकर प्रोसेस। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। वैकर प्रोसेस क्या होता है? मिथाइल कीटोन वो फॉर्म करके दे देता है। जो टर्मिनल एल्कीन रहेगा ना, टर्मिनल एल्कीन को वो मिथाइल कीटोन बना देता है। जस्ट ये याद रखना, टर्मिनल एल्कीन gets converted into the methyl ketone. ठीक है। सो हाँ कैटलिस्ट यहाँ पे पैलेडियम PDCl2 लगेगा, PDCl2। If I give the simple reaction like CH3 CH double bond CH2, तो यहाँ पे जो टर्मिनल एल्कीन है ये आपका टर्मिनल एल्कीन है। तो वो जो 2 कार्बन है टर्मिनल एल्कीन में आ रहा है ना, वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इतने वाले पार्ट में, और बाकी का जो पार्ट है, जैसे ये मिथाइल आपको दिख रहा है, ये एज इट इज रहेगा। So you do the reaction in the presence of PDCl2, CH3, C double bond O, CH3. So this is a methyl ketone. अपना इतना ही कन्वर्जन होता है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगर आपने 2 कार्बन ही लिया है जस्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये 2 कार्बन का कन्वर्जन सीधा इसमें ही हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, मिथाइल कीटोन। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग, वैकर प्रोसेस, दिस इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद इसमें मिलता है रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन में भी आपने यूज करना है पैलेडियम एंड यू टेक एसिड क्लोराइड देयर। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रोजनमन रिडक्शन, कैन यू टेल मी? रोजनमन का कंडीशन क्या आपको पता है? मतलब वो ऐसा एसिडिक क्या वो? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, 2 काम आपको करना है, नेम रिएक्शन का लिस्ट बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट बना के रखना है। तो बेनिफिट करता है वो, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आई विल फॉरवर्ड इट, लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग, बट यू हैव टू मेक योर ओन ऑल्सो। रोजनमन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन में क्या होता है, यू टेक एन एसिड क्लोराइड with the presence of in the presence of palladium and the BaSO4, R bond C double bond O Cl, palladium in the presence of BaSO4. Now आपने नाम सुना होगा BaSO4 का यूज क्यों किया जाता है? BaSO4 is used for poisoning the reaction. Poisoning मतलब होता है to stop the reaction. If you are not stopping the reaction at one particular time, because it will keep on happening. So when you have added the palladium, palladium का function क्या है? रिडक्शन करना। अगर उसका फंक्शन मेरे को एक स्टेप पे ही रोकना है, so what I'm getting here is a CHO एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड बन के अगर मेरे को रोकना है तो पैलेडियम का रिएक्टिविटी को मेरे को खत्म करना पड़ेगा। तो जस्ट टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम आई एम एडिंग द BaSO4, so that's why BaSO4 is called as a catalyst which is poisoning the activity of palladium. अदरवाइज क्या होता है कि ये जो एल्डिहाइड है ना, ये फर्दर रिड्यूस हो जाके बन जाता था हाइड्रोकार्बन, विच वी डोंट वांट। अपने को इधर हाइड्रोकार्बन नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, BaSO4 ऐड करके पैलेडियम का एक्टिविटी को खत्म कर दिया। सो यू कैन हैव बेंजोइल क्लोराइड। अभी ये बेंजोइल क्लोराइड के अंदर यू विल पास द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड द BaSO4। तो वहाँ से हाइड्रोजन और ये आपका एक Cl निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस benzaldehyde and HCl. So रोजनमन रिडक्शन, ठीक है। आई होप ये समझ में आता रहेगा आपको। हाँ अच्छा, ये कैटलिस्ट जो ना PD एंड BaSO4, इसको हम लोग ये बोलते हैं क्या, PD BaSO4 या फिर PD CaCO3, लिंडार कैटलिस्ट। दिस इज कॉल्ड एज द लिंडार कैटलिस्ट। यू मस्ट हैव सीन अल्काइन से अगर आपको सीस एल्कीन बनाना है तो हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, दैट इज योर दिस ओनली, लिंडार कैटलिस्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, हाँ after that you can have an aromatic ketone also.
एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन फॉलो करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नो, अभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, यू टेक अ बेंजीन, ओवर द बेंजीन वी विल ऐड एसिटाइल क्लोराइड, सिंपल है, CH3 C डबल बॉन्डो को हम लोग एसिटाइल बोलते हैं, उसमें मैंने Cl लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। और ये रिएक्शन को किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि एसिटाइल क्लोराइड का, और इसको एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड तब बोलेंगे जब यहाँ पे जो है R रहेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। अभी R की जगह पे मैंने मिथाइल लिख दिया, तो इतना जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। नाउ इसका अपना मैकेनिज्म है, तो एसिटाइल क्लोराइड और अनहाइड्रस AlCl3 आपस में रिएक्ट करता है और फॉर्म करके देता है ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड O with a positive charge. Now this fellow act as a electrophile. This fellow act as a electrophile. अभी ये इलेक्ट्रोफाइल का सीधा अटैक है ना, वो बेंजीन रिंग के ऊपर हो जाता है, बिकॉज बेंजीन रिंग जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इज अ रिच, और अपने को पता है रिच और पुअर का ही बॉन्ड बनता है, तो ये आपस में इधर से बॉन्ड बना लेता है और ये प्रोडक्ट आपको देता है C डबल बॉन्ड O CH3. This is called as a acetophenone. Acetophenone, that is a ketone. That is ketone. So we got aldehyde, we got ketone. तो एल्डिहाइड बनाने के लिए अपन ने रोजनबर्ग को फॉलो किया। इवन वी कैन हैव दिस ऑल्सो, वैकर प्रोसेस भी कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी आप फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर गेटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन में एरोमेटिक अल्काइल हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक सिस्टम रहेगा, उसमें अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर बाद में साइनाइड से कैसे बनाते हैं तो उसको भी जरा देख लेते हैं। सी फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ये उसी मैंने बताया था जब आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, इटार्ट रिएक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी डिस्कस किया था। सी इफ यू टेक अ टोल्यूइन और आप इसके अंदर पास कर रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्रोमाइल क्लोराइड ये एल्डिहाइड बना के छोड़ देता है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है। लेकिन अगर इसी के अंदर मैंने यूज कर लिया ये KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो KMnO4 का प्रोडक्ट कुछ और है। KMnO4 का प्रोडक्ट इज लाइक दिस, बेंजोइक एसिड, दिस इज गोइंग टू गिव यू द बेंजोइक एसिड, and the chromyl chloride will give you the benzaldehyde. It will give you the benzaldehyde as a final product. So we concluded that KMnO4 is a stronger oxidizing agent as compared to the chromyl chloride. But right now we want to get only benzaldehyde. तो मैं ये वाला रिएक्शन को अपने दिमाग में रखूंगा। और ये वाला जब मैंने बताया था नीचे वाला, तो मैंने ये भी बताया था कि जो आपका मिथाइल ग्रुप रहेगा या जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा ना, बेंजीन रिंग को जो कनेक्टेड रहेगा, उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी वन हाइड्रोजन कनेक्टेड टू द कार्बन। इसका पॉसिबिलिटी है ये चला जाएगा एसिड में, बट अगर आपने ऐसा कोई ग्रुप ले लिया जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये KMnO4 के साथ में ट्रीटमेंट करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसका रिएक्शन नॉट एक्सपेक्टेड। लॉजिकली रिएक्शन होता है, बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी आर डूइंग, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करके एसिड नहीं बना सकते, बिकॉज एसिड बनाना है तो जो कार्बन बेंजीन रिंग को कनेक्टेड उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, तो वो रिएक्टिविटी को थोड़ा सा प्रमोट करता है। ठीक है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवा के भी दिया था जहाँ तक मेरे को याद है। तो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन हो गया ये, ओके। आफ्टर दैट यू मस्ट हैव सीन हियर एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं इसके अंदर, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम।
दिस इज कॉल्ड एज अ जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडाइज करके सीधा हमको फॉर्म करके देगा बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। तो ये हो गया आपका अल्काइल बेंजीन। अगर आप सीधा बेंजीन से बनाना चाहते हैं तो बेंजीन से बनाने के लिए वी हैव अ वन मोर नेम रिएक्शन कॉल्ड एज अ गेटरमैन कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। नाउ सी, हाँ गेटरमैन now Getterman Koch reaction में क्या होता है, you take a benzene and then you pass carbon monoxide gas in the presence of acidic condition, so इसको हम लोग फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द फॉर्माइलेशन। So you are going to pass here carbon monoxide gas in the presence of acidic condition like HCl and your anhydrous condition of AlCl3। देखो रिएक्शन है ना, कंडीशन देख के दिमाग में अगर बन रहा ना बच्चे को, तो बच्चे को नेम रिएक्शन सब मालूम है। सो व्हाट ऑलवेज ट्राई टू डू, रिएक्शन का एरो के ऊपर जो कंडीशन दिया है ना, वो कोशिश करो दिमाग में रखने का। अभी मैं फेवरेट रिएक्शन इस चैप्टर का अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, उस पर पहुंचूंगा तो फिर आपको बताता हूँ। सी अभी ये क्या करेगा, सीधा इसका दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा दिस बेंजल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कैटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। नाउ हाँ आफ्टर दिस you will have ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ अभी साइनाइड से बाकी है। देखो अगर साइनाइड से ना, अगर आपको एसिड बनाना है, साइनाइड से क्या बनाना है, एसिड। अच्छा हाँ तो उसमें क्या ऐड करने का, वाटर ऐड कर देने का। अगर आपके पास ये दिया गया है अल्काइल साइनाइड दिया गया है, तो ये साइनाइड के अंदर आप वाटर ऐड करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं अभी बताता हूँ। आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर इसी अल्काइल साइनाइड के अंदर आपने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंडियस रिडक्शन। ये मेंडियस रिडक्शन है और ये आपको फॉर्म करके देगा अमाइन, आर बॉन्ड CH2 NH2 हो जाएगा। अगर इसी अल्काइल हाइड्राइड के अंदर आपने ऐड कर दिया GR, क्या ऐड कर दिया, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अल्काइल साइनाइड गिव यू एल्डिहाइड और कीटोन। इट डिपेंड्स कि यहाँ पे कितना कार्बन है। तो अल्काइल का एक कार्बन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये आपको कीटोन देगा। अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड होता और हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर आपने GR ऐड किया होता, तो ये आपको एल्डिहाइड देता था। So right now I want to get an aldehyde and a ketone. So how I get an acid also, that I will tell you. See ये reaction जरा मैं लिख देता हूँ नीचे। If you have taken the methyl C triple bond and cyanide, अभी क्या होता है, water को break करेंगे H plus and the OH minus. Now nitrogen is less electronegative. Nitrogen is more electronegative as compared to the carbon. So what is going to happen? The OH part will go to the carbon or nitrogen. नाइट्रोजन OH part will go to that carbon which is positively part. So हाँ OH minus will come to this का ये and nitrogen will bond with hydrogen. H plus So this is going to be CH3, C bond, OH double bond NH. ये ऑक्साइम है, क्या ऑक्साइम है। तो अभी ये ऑक्साइम का जो है टोटमराइजेशन हो जाएगा और ये अपने को देगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 NH2। अभी आप इसमें वाटर फिर से ऐड कर दो, तो अब जैसे ही वाटर ऐड करोगे इसको H मिलेगा और इसको OH मिलेगा और ये सीधा का सीधा क्या बन जाएगा, एसिड। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। तो एग्जाम में वो लोग ये भी पूछते हैं, जब आप साइनाइड से एसिड बना रहे थे तो बीच में इंटरमीडिएट कौन सा मिल रहा था, एक तो अमाइड मिलता है, अमाइड बोलेंगे, या तो फिर ऑक्साइम, जो भी देंगे वो लोग, फिर उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, देन वी गेट एन एसिड। सो
दिस इज वन ऑफ द मेथड, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हमको फॉर्म करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो विल सी दैट। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके अंदर अगर आपने Gr ऐड किया तो Gr का जो भी R रहेगा ना वो सीधा Cn के C को लगा देने का, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मिथाइल को सीधा शॉर्टकट दे रहा है, ये इसके ऊपर लगाने का, और नाइट्रोजन के साथ में आपका ये आएगा MgBr आएगा, देन यू हैव टू डू इट्स हाइड्रोलिसिस। CH3C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N बॉन्ड MgBr, ठीक है। देन वी डू इट्स योर क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसमें फिर आप वाटर ऐड कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये सीधा ब्रेक डाउन करके दे देगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O एंड बाय प्रोडक्ट हो जाएगा MgBr NH2। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो मिथाइल है ना उसको कुछ करना नहीं है, सीधा ग्रिग्नार्ड का जो भी आर है ना वो सीधा साइनाइड के C को लगाने का और उसको डबल बॉन्ड O कर देने का। वन मोर एग्जांपल, इफ आई गिव यू हाइड्रोजन साइनाइड, अभी हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर मैंने ऐड कर दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड देन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड PH फिनाइल, और बाय प्रोडक्ट एज यू गॉट टू नो दैट MgBr NH2। तो ये है आपका एल्डिहाइड, और ऊपर वाला क्या था, कीटोन था, तो इसको रट्टा मार देने का। Gr के साथ में अगर अल्काइल साइनाइड आएगा तो कीटोन मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड आएगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द वन, दिस रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और आता है स्टीफन रिएक्शन। साइनाइड से आपने हाइड्रोजन गैस पास करना है एंड साइनाइड में आपने ऐड करना है ये रिड्यूसिंग एजेंट लाइक अ डिब्बल और डाइबल यू कैन कॉल इट, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फुल फॉर्म है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो डाइबल होता है ये रिड्यूस करेगा साइनाइड को, पहले तो वो बनाता है उसका ये आइमीन्स बनाता है, आइमीन्स, एक अमाइन होता है और एक आइमाइंस होता है। आइमाइंस मतलब ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और उसको NH2 लगा रहेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइमाइन, नहीं आइमाइंस नहीं बोलते, इसको इनामाइन बोलते हैं। आइमाइंस ये होता है, इधर क्या ये Br नहीं रहेगा उसकी जगह पे H रहेगा, तो उसको बोलते हैं आइमाइन, ठीक है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर आपने ऐड कर दिया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड के अंदर डिब्बल, तो ये सीधा प्रोडक्ट दे देगा आपको एल्डिहाइड। ये साइनाइड को सीधा CHO बना देना है, बट उसके पहले आइमाइन बनता है, वो जैसे अगर पूछा तो आना चाहिए, और फिर आइमाइन का अपन करेंगे हाइड्रोलिसिस तो अपने को मिल जाएगा एल्डिहाइड। और डिब्बल का इस्तेमाल जो है ईस्टर से भी बना यूज़ किया, ईस्टर से एल्डिहाइड करने के लिए भी यूज़ में आता है। इफ़ यू हैव अ ईस्टर, ईस्टर के अंदर अगर आपने डाइबल यूज़ कर लिया सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एल्डिहाइड। ये तो हो गया साइनाइड के साथ में। नाउ विल यूज विद द ईस्टर। नाउ इन द ईस्टर इफ यू ऐड अ डिब्बल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 इथाइल प्रोपेनॉइड, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया डिब्बल फॉलोड बाय वाटर, so the product will be like this CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H एंड बाय प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेगा आपको अल्कोहल CH2 C2H5OH। तो साइनाइड में आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन नहीं दो ऑप्शन है। आप
हाँ सॉरी, 3 ऑप्शन है, एक तो डेबल यूज कर सकते हो, एक तो जीआर यूज कर सकते हो, और एक स्टीफन रिडक्शन भी फॉलो कर सकते हो। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है कि यू हैव टू ऐड अ हाइड्रोजन गैस in the presence of stannous chloride SnCl2 in the presence of HCl. So this is also going to give you your aldehyde. तो ये भी आइमाइन बनाता है, उसका फिर हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सो R बॉन्ड CH, आइमाइन क्या है मुझे नहीं समझा। क्या बोल रहे हो? आइमाइन। हाँ ये आइमाइन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसको आइमाइन बोलते हैं। अच्छा, अगर कार्बन कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 है तो इसको हम लोग इनामाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनामाइन। इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सीधा डबल बॉन्ड आएगा ना तो वो प्रोडक्ट जो है वो इनामाइन कहलाएगा, आइनामाइन यू कैन से दैट। ठीक है, इसका अभी हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस। सो व्हेन यू डू इट्स हाइड्रोलिसिस यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली प्रोडक्ट एल्डिहाइड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2-3 तो आप रैंडमली बता सकते हो, जैसे कि ऑक्सीडेशन के बाद यू कैन हैव दिस योर ग्रीनार्ड रिएजेंट से कैसे एसिड बना सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाउ यू कैन मेक एन एसिड? ड्राई आइस। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, फिर सीपी पे जाऊँगा। इसका केमिकल प्रॉपर्टी का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म, कैनेजारो, वोल्फ किश्नर, ऑल आर वेरी मच फेवरेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ साइनाइड में यू हैव टू गेट अ एसिड। तो एज आई टोल्ड यू, साइनाइड से एसिड बनाने का क्या तरीका है भाई? व्हाट यू विल डू? वाटर, साइनाइड से एसिड अगर बनाना है तो मिथाइल साइनाइड किसी ने लिया है ना, तो क्या करो, उसके अंदर आप वाटर ऐड करो ना, ये तो डिस्कस किया मैंने। दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, आफ्टर दैट यही साइनाइड के अंदर अगर किसी ने ऐड कर दिया ड्राई आइस, सो साइनाइड में नहीं, इसमें GR में ऐड करेंगे। इफ यू हैव अ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस dry ice C double bond O double bond O, so this is also going to give you, because ये नेगेटिव पार्ट है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये ऊपर शिफ्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट इधर बॉन्ड बना लेगा। सो C डबल बॉन्ड O CH3 O bond MgBr, दिस इज योर एडिशन कॉम्प्लेक्स। अब ये एडिशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप ऐड कर दो वाटर, तो यहाँ से H और ये OH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज एसिटिक एसिड। ओके, इसके अलावा जो मैंने अभी बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड से भी बना सकते हो आप। यू टेक अ बेंजीन एंड उसको ब्रांच में लगा दो अल्काइल ग्रुप, बट अल्काइल ग्रुप के पास हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। द वन दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके सीधा बेंजोइक एसिड बना देगा। इवन यू कैन हैव अ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन के अंदर भी अगर आपने ऐड कर लिया दिस
KMnO4, hot KMnO4. So this is also going to give you acid, and that acid is called as a adipic acid. Okay. इसके बाद ईस्टर से भी आप बना सकते हो, ईस्टर और अमाइड और एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, उसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस. सी हाउ द ईस्टर इज फॉर्म, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्टर जो होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. अभी ईस्टर बनाने का सबसे मतलब यूनिक तरीका क्या है कि अभी आप लोग लैब में तो गए नहीं आप, तो for the 2 marks there is a one question in practical examination. Identify the given organic compound. They used to give in the final practical exam also. For the 2 marks, suppose you got a organic compound and you don't know what is it acid, is it phenol, is it amine, और कुछ क्या है वो अपने को पता नहीं है. तो एसीटोन तो लोगों को पता चल जाता बिकॉज ऑफ वो लोग एक दो ही लिक्विड देते हैं. तो एग्जाम में ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिला तो बच्चे को मालूम पड़ेगा इट इज़ एन एसीटोन, उसको टेस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है. बट फ्यू अदर्स कंपाउंड्स आर लाइक यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट बिकॉज उनका कलर सेम रहता है, वाइट रहेंगे, समथिंग लाइक दैट. तो जब आप एसिड के साथ में अल्कोहल को मिला देते हो तो एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है. तो ये जैसे ही आपस में कंबाइन करेगा ना, आपको एक प्लेजेंट स्मेल देगा. दैट प्लेजेंट स्मेल इज नथिंग बट अ स्मेल ऑफ एन ईस्टर. दैट इज अ स्मेल ऑफ अ ईस्टर. तो ईस्टर का फॉर्मेशन जो है जब भी हो जाएगा तो प्लेजेंट स्मेल मिलेगा. अभी आपको ये तो पता रहेगा कि मैंने किस में ऐड किया है. सपोज आई गॉट अ अननोन टेस्ट ट्यूब जो है वो मेरा 1 नंबर वाला अननोन था, एंड 2 आई नो दैट इट इज़ अ अल्कोहल बिकॉज आई एम एडिंग एन अल्कोहल, वो तो मेरे को पता है. तो अल्कोहल भाई अगर एसिड से कंबाइन करेगा तभी जाके आपको ईस्टर या प्लेजेंट स्मेल देगा. तो ये एक तरह से फॉर्मेशन है. अब मेरे को बनाना है एसिड, सो मैं रिवर्स फॉलो करूँगा. ईस्टर के अंदर क्या करो, वाटर ऐड कर दो, क्योंकि आपने एसिड और अल्कोहल में से वाटर निकाला था तो ही तो आपको ईस्टर मिला था. सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर गोइंग इन द रिवर्स वे. So when you are adding a water to the ester, you are getting back acid and alcohol. So this is one of the method. Even you can have a amide. This is an amide. In the amide you add a water, HOH. तो ये अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से और OH उसकी जगह पे आ जाएगा. So you will be getting this R bond C double bond O bond OH. You can have a acid chloride also, R bond C double bond O Cl plus HOH. तो ये यहाँ से निकल जाएगा and you will be getting this R bond C double bond OH acid. इसके साथ में you can have a one more, that is acetic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है कि दो एसिटिक एसिड को आपने आपस में कंबाइन करके वहाँ से वाटर को निकाला है, and that is called as acetic anhydride. So this is the compound which you are getting here, R bond C double bond O bond O bond C double bond O R. तो ये आपका बेसिकली क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड यू कैन कॉल. नाउ इन द सेम एनहाइड्राइड इफ यू ऐड अ वाटर you are going to get an acid. So I have right now given the 4 method, that is from an ester, from an amide, from an acid chloride, from an anhydride, from an oxidation by hydrolysis of cyanide. Okay, so these are the few methods which we can use for the preparation of this your क्या बोलते हैं acid. ठीक है. अभी एक दो रिएक्शंस यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट यू विल बी टेलिंग मी द आंसर फॉर दैट. CH triple bond CH. You do here mercuration and the demercuration. HgSO4 and then H2SO4. You got A. A के अंदर मैंने ऐड कर दिया NaBH4. NaBH4. I got a B. Now you just tell me what is a A first of all.
What can be the name of that A? आपको समझा? CH2, हाँ, हाँ, double bond CH और OH. what can be the name of that compound? उसका नाम क्या रहेगा? वो करेक्ट है पर जो बोला हाँ, इसका रिएक्शन बताया था ना मैंने, एसिटल्डिहाइड रहेगा, हाँ एसिटल्डिहाइड. Okay. If I would have taken here one more carbon, so that it would have become the acetone. Okay. तो एसिटल्डिहाइड के अंदर मैंने ऐड कर दिया NaBH4. So what is the expected product? CH3CH2OH, ethyl alcohol. So this is the reduction. This is the reduction. ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा आएगा. ठीक है. नाउ अब ऑन द, देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का ये करना चाहिए, प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ऐसे आपके वाले, लिए. हाँ, ये वाले क्वेश्चंस में ही टाइम जाता है. क्या बोल रहे हो? ये वाले क्वेश्चंस में ही मतलब वो याद करने को टाइम लगता है. हाँ The ठीक है reaction. अभी. हाँ वो तो कुछ इसका सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू. बिकॉज मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन धीरे धीरे आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते. यू हैव टू जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा. मेथड ऑफ प्रिपरेशन का लिस्ट बनाने का, केमिकल प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाने का, उसको मगअप करने का, एंड थोड़ा सोचने का दिमाग में, हाँ यस दिस प्लस दिस गिव यू दिस, दिस प्लस दिस गिव यू दिस. तो जितना आप उसको टाइम देंगे ना उतना चांसेस ज़्यादा है याद रहने का. ओके. मैंने वो क्वेश्चन का लिस्ट बना के रखा है, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया है बिकॉज मैं बोला कॉन्फिडेंस मेरे को आपका कम नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई आई हैवंट गिवन यू, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी थोड़ा सा क्रीम क्वेश्चंस हैं. सो इफ़ आई गिव यू एंड यू डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल, सो कॉन्फिडेंस बच्चे का कम हो जाता है. तो इसके लिए मैं क्या है, पहले जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है ना उसमें उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है. देन आई गिव द एक्स्ट्रा क्वेश्चन सो दैट उसको भी रियलाइज हो यस वेर एग्जैक्टली आई एम स्टैंडिंग. तो if you actually want those extra questions I will forward. बहुत difficult नहीं है, but I just wanted you to get a more and more practice of, because you are doing your आकाश का बुकलेट में से क्वेश्चन एंड whatever they are doing the test and all, उसमें से आप उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उतना ठीक है. बट वंस यू आर डन विद दैट तो वही नहीं है. तो आप क्या करो ना, यू कैन अप्लाई फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूट का पेपर टेस्ट सीरीज, लाइक एलन का नीट का टेस्ट सीरीज लगवा लो. तो वो क्या होता है, मैं सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट. तो इफ़ यू फाइंड कंफर्टेबल, अभी बोर्ड एग्ज़ाम निकलने दो, उसके बाद है ना एनी लास्ट 40 डेज जो भी मिलेंगे आपको टाइम में, वो मई के एंड में, मई के बाद, तो आप टेस्ट सीरीज लगा लेना. दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल. नाउ क्योंकि हमारे कॉलेज ने भी अभी प्रैक्टिकल बंद ही करवा दिया. प्रैक्टिकल मतलब अभी they तो said they देखो, will take. प्रैक्टिकल बोर्ड का मैं बोला ना 1% भी टेंशन मत लो. टोटल फोकस है ना कीप ऑन द एंट्रेंस का एग्जाम. बोर्ड का टेंशन ये लोगों को खुद का टेंशन है, एग्जाम कैसे लेंगे. अभी तो ये लोगों ने बोला सेल्फ सेंटर रहेगा, तो वो सेल्फ सेंटर क्या मालूम आगे का जाके कोविड का क्या केसेस होने वाला है, दैट नोबडी नोज दैट. सो एंट्रेंस विल बी देयर बिकॉज इट हैज़ बीन डन. तो वो टाइम पे इतना केओस था तो हुआ था. तो एंट्रेंस पे फोकस रखो. और हाँ, क्योंकि पीसीबी तो आई थिंक वो करवा देंगे. आईटी का मैम ने बोला कि शी इज नॉट टीचिंग द प्रैक्टिकल, तो वो खुद ही करना है. वो लोग सीधा एग्जाम के लिए ही बुलाएंगे, तो वो प्रोग्राम्स ये सब खुद ही करने बोला. अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है. वो लोग अपने से जो भी सजेशन दे रहे हैं वो लेने का, वो लोगों को मालूम है किस तरह से कैसे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में वी आर गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट ओनली, एंड दे विल बी लाइक आई होप इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दे विल गिव द प्रैक्टिकल ऑल्सो.
तो दिमाग से बोर्ड का टेंशन तो हटा ही दो। बोर्ड्स के लिए हाँ, बोर्ड्स का भी वो लोग है ना, दे विल कीप द असाइनमेंट, तो ऐसा रहेगा कुछ। वो तो न्यूज में बोल रहे थे कि साइंस का दे विल टेक, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स में असाइनमेंट दे रहे हैं, हाँ, बट अभी इसमें साइंस भी के लिए अभी, बुलाएंगे। हाँ उसमें तो उनको ऑप्शन ही नहीं है। जो भी उनका हम्म 20-20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट का होता है, तो वो लोग उसी में से सबमिट करवा लेंगे। फिर प्रैक्टिकल एंड ऑल में देखो ये लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रॉब्लली तो मेरे को लग रहा है जस्ट आएगा, बच्चा साइन करेगा और जाएगा, एग्ज़ाम क्या लिखेगा वो, मतलब किस तरह का क्योंकि अभी। जर्नल भी नहीं बनवाया गया था। हाँ, जर्नल्स तो मोस्टली हम लोगों ने बनवा दिया हमारे कॉलेज में, बिकॉज वॉट एवर द प्रैक्टिकल्स वी हैव टेकन ऑनलाइन, वी हैव गिवन द दिस इंफॉर्मेशन, आपको लिख के रखना है। बट जर्नल्स एंड ऑल बच्चा नहीं भी रखेगा ना, तो उसको फिर मार्क्स तो काटेंगे, बिकॉज एटलीस्ट समथिंग तो करना पड़ेगा। जर्नल्स एंड ऑल मेंटेन करके रखो आप अपना, क्योंकि उसको भी 5 नहीं, मार्क्स है। हमें बोला ही नहीं है, रिफर भी क्या करना है वो बताया ही नहीं है। दे सेड कि कॉलेज से देंगे, बट उन्होंने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, विद्या निकेतन है सिर्फ ना। वो ईवीएस, हाँ ईवीएस और पीटी का असाइनमेंट लिखने बोला, अच्छा, वो तो भी अभी वो लिख लोग के एक साथ फिर देंगे ना, तो वो भी एक उन्होंने बर्डन कलेक्ट देता नहीं है। किया। अच्छा, ठीक है, जैसे कॉलेज बोल रहा है वैसा करो। तो हमारे कॉलेज में कैसे हम लोग हाँ, वीकली वीकली प्रैक्टिकल लेते थे, तो वीक का बच्चे लोग को बोलते थे यू कॉपी फ्रॉम द दिस, फ्रॉम द हैंडबुक। हैंडबुक। तो बच्चा कॉपी करके रख रहा है, अदरवाइज कैसा मैं सडनली बोलूँगा इन द नेक्स्ट वीक आई वांट द जर्नल्स एंड देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द हम्म 15 प्रैक्टिकल्स, तो उसके लिए भी प्रेशर रहेगा। हाँ, बिकॉज अदर कॉलेजेस में वो जो गवर्नमेंट वाला हैंडबुक यूज कर रहे थे ना, सो फिर हम लोग ने भी वही लिया। हम्म। तो मैम सेड कि डोंट टेक दैट, वी विल प्रोवाइड फ्रॉम द कॉलेज, बट दे हैव नॉट गिवन ओनली एनीथिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाने दो, हम्म साइड में रख दो, बट उतना इसका स्ट्रेस लो मत ज़्यादा फोकस, क्योंकि क्या है, कॉलेज तो मैटर करता नहीं, 11 12 कहीं से भी कॉलेज से कर लो, थोड़ा 1-2 साल झेलना पड़ता है कॉलेज वाले का जो भी सिस्टम रहता है। 12 पास आउट कर लिया तो कुछ नहीं है। ओके, सो प्रिपरेशन हो गया। आफ्टर दैट वी हैव सी पी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड द कीटोन, एल्डिहाइड एंड द कीटोन। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो एल्डोल कंडेंसेशन है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड, you got a Cannizzaro reaction, then you got a haloform reaction, then you got a reduction of a carbonyl compound। रिडक्शन में आपको मिलेगा वुल्फ किश्नर है, कैटालिटिक रिडक्शन है, देन यू विल हैव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड द कीटोन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, सिप्स रिएजेंट है। देन यू विल हैव अ एडिशन रिएक्शन। तो ये कुछ आपका केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो। इसके आने के चांसेस है ना इंट्रेंस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इंट्रेंस में किस तरह से पूछा भी जाता है वो भी बच्चे को थोड़ा सा समझना चाहिए। बच्चा जो है टेक्स्ट बुक का ही कंडीशन हमेशा दिमाग में रखता है, तो कभी कभी वो लोग टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट के भी पूछते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी बताता हूँ। तो एक एक करके अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसको। अब एल्डोल कंडेंसेशन जो है, सी नाउ इट इज शोन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं ये आई होप आपको पता रहेगा। यू गॉट अ एल्डिहाइड, you got a ketone, you got a acid, you got a ester, you got a acid chloride, you got amide, you got anhydrides and all। तो जिसके अंदर भी सी डबल बॉन्ड होता है
वो कार्बोनिल होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, सी डबल बॉन्ड हो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में मिलेगा और वही कार्बोनिल है, बाकी सब है ना डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है। ये डिफरेंट फैमिली है, ये एसिड है, दिस इज द ईस्टर, this is the acid chloride and this is the amide. So only aldehyde and ketone is called as a carbonyl compound. ये दिमाग में आप फिट कर। Okay, now aldol condensation is shown by those carbonyl compound which have alpha hydrogen. Carbonyl compound having alpha hydrogen, having alpha hydrogen। देखो एक्सेप्शन है ना हर एक चीज में, you will find exception in most of the cases। 2018 में ना बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया था और सब बच्चे लोग है ना गलत ही करके आए थे। क्या क्वेश्चन था मैं बताऊंगा अभी। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ if I give you a few examples here like benzaldehyde, तो बेंजिल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, नहीं है ना, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बन है, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो उसके पास तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, उसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल हो गए, तो बेंजिल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। इफ यू हैव अ एसिटल्डिहाइड, यस इट विल अंडरगो। इफ यू हैव अ एसीटोन, यस दिस विल आल्सो अंडरगो इन द सेम मैनर। अभी एग्जाम में पूछा गया था वो मैं बता रहा हूँ, उसने एग्जाम में दिया था आइसोब्यूटाइलडिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अब ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सब लोगों ने बोला यस ये एल्डोल में जाएगा। तो मैंने बोला ना एक्सेप्शन तो बनता है हर एक चीज़ में, और एक्सेप्शन दिमाग में रखना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इट विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इन स्पाइट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन no aldol condensation। So why it is not undergoing? Simple reason is that there is a 2 methyl group, so this 2 methyl group does not let, they are not allowing the OH minus of the base to react। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे ड्यू टू द बल्की नेचर ऑफ द 2 मिथाइल ग्रुप द OH माइनस इज नॉट एबल टू मेक एन अटैक ओवर द कार्बन ऑफ दिस। तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से, तो ये हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रिएक्शन में नहीं जा पा रहा है। वेरी सिंपल रीजन। अब जो लोग जाते हैं उनका क्या तरीका है रिएक्ट करने का। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ कंडेंसेशन एंड द क्रॉस कंडेंसेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दे मस्ट हैव आस्क्ड ईच, काफ़ी साल इसको पूछा है, तो जो पूछा है ना वो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। जो पूछते हैं ना उसमें थोड़ा सा हट के थोड़ा पूछते हैं, बट कंसेप्ट तो वही रहता है। तो मैं जरा पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं एप्लीकेशन के ऊपर जाऊँगा। इट इज़ ऑफ 2 स्टेप रिएक्शन। Now, step number 1 is the formation of enolate. Step number 1, formation of enolate. Formation of enolate. Step number 2, attack of न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
अब ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब ये 2 टाइप का भी होता है, एक तो सेल्फ होता है और एक क्रॉस कंडेंसेशन होता है। सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन, सेल्फ एंड देन क्रॉस कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? whenever there is a smaller molecule getting removed from the system, like आपने कोई मॉलिक्यूल लिया है, वाटर निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, अमोनिया निकाल दिया, SO2 निकाल दिया, तो वो एक तरह का जो रिएक्शन बन रहा है वो कंडेंसेशन की कैटेगरी में आता है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूंगा और फिर कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल में जो पूछते हैं ना वो वाला मैं बताने का कोशिश करूँगा। सी CH3 C double bond O bond H, दिस इज द अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पहले तो बेस आएगा, OH माइनस विल कम इनटू द पिक्चर। This OH minus will pick up the hydrogen from the alpha carbon and it will get converted into this CH2 minus bond C double bond O bond H। तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होएगा और ये पाई बॉन्ड इसके पास जाएगा। So what we are going to get will be like a enolate. It will be CH2 double bond C O minus bond H. This is called as a enolate. This is called as a enolate. ठीक है। अभी ये इनोलेट क्या करेगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल के साथ ना रिएक्ट करेगा एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 था। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, द सेम इनोलेट, बिकॉज इनोलेट अभी रीच हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके ऊपर इसका अटैक हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस बॉन्ड H। अभी क्या होगा यहाँ पे, दिस लोन पेयर विल कम ऑन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, और ये पाई बॉन्ड अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर और ये चला जाएगा इधर पे। सो वी आर गेटिंग सिस्टम लाइक दिस। CH3 minus H bond CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। फिर इसके ऊपर लग जाएगा H प्लस, तो ये रिएक्शन जो है ना ये डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होता है, 50% से भी कम इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH कर दोगे ना तो इसका रिएक्शन कहने ज़्यादा हो जाएगा। इट हैज़ टू बी डाइल्यूट 50% से भी लेस देन होना चाहिए इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी यहाँ पे लग जाएगा H और बन जाएगा OH। और अभी आप इसको करेंगे थोड़ा सा हीट, तो जैसे आप इसको हीट करेंगे OH के बगल वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये OH है ना, ये उसके राइट में CH2 है और लेफ्ट में CH3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो वाले हाइड्रोजन को हमेशा पिकअप करते हैं जिसका नंबर कम रहता है। अब राइट वाले के पास 2 ही हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोटोनल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रोटोनल्डिहाइड। This is called as a crotonaldehyde and this is given in your textbook. This is called as a self condensation. ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है, इंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं है। इंट्रेंस का क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ, वो लोग जो पूछते हैं। आई होप ये समझा आपको। हाँ।
इसका शॉर्टकट भी मैं दे देता हूँ इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्टकट क्या है कि जब आप सेल्फ कंडेंसेशन करोगे तो दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन कर देने का। तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा आपने, अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी। तो दूसरे वाले का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल देने का, एंड दिस इज गोइंग टू गिव CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। आपका प्रोडक्ट यही है। सो दिस इज द इंट्रेंस का शॉर्टकट, लेकिन ये सेल्फ के लिए, क्रॉस के लिए नहीं, सेल्फ। अभी सेल्फ का मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका प्रोडक्ट उसने अपने से एक्सपेक्ट किया है कि क्या इसका प्रोडक्ट हो सकता है, वो हमको बताना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि ये दो मॉलिक्यूल है। बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन का सबसे पहला चीज़ तो यही आपको समझ के लेना है कि वो 2 बार आपस में रिएक्ट करेगा। 2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट अमंग देमसेल्फ। तो इसका पहले मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर सीधा जो शॉर्टकट दिया उसके थ्रू बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, now you take an alpha carbon and you remove the hydrogen from that. Now कोई भी अल्फा कार्बन ले लीजिए, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे, एंड वी विल बी गेटिंग दिस O minus. This is called as a inolate. This is called as a inolate. अभी ये इनोलेट का अटैक मैं करवाऊंगा दूसरे वाले साइक्लोहेक्सोनोन के ऊपर। अभी इसका लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये इधर चला जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। O माइनस, ठीक है। अब ये वो O माइनस के ऊपर H लग जाएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ यू विल हीट इट। अब ये हीट करने के बाद जो है आपको पता है, यू ऑलवेज गेट एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यू ऑलवेज गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ अल्फा से H निकल जाएगा और बीटा से OH निकल जाएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस। तो अगर आपने ये लिखा है तो अब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी इसका जो शॉर्टकट जो मैंने अभी बताया था वो सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यू टेक अ 2 साइक्लोहेक्सेनोन इन दिस वे। अब दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन को ऐसे ले लीजिए आप,
ठीक है, अभी क्या करना है इसका, यहाँ पे कोई भी दो, ये अल्फा है, तो एक साइक्लोहेक्सेनोन का क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन ले लीजिए, और दूसरे वाले का क्या करिए, दो हाइड्रोजन ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका दो हाइड्रोजन लेता हूँ, रेड वाले का दो हाइड्रोजन लेता हूँ। सी स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख रहा है इसके लिए, यहाँ से तो मैं दो हाइड्रोजन ले ले रहा हूँ। सो दिस टू हाइड्रोजन विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन, और ये अपने को यही प्रोडक्ट देगा ना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझा हाँ आपको? हाँ अब ये जेई का क्वेश्चन था, अब जो इंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैं वो प्लेस करो। ये तो सेल्फ कंडेंसेशन था, तो सेल्फ में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आएगा क्रॉस कंडेंसेशन में, तो वो जरा समझते हैं। सी, you have taken a benzaldehyde, acetaldehyde and acetone, cross aldol condensation. क्रॉस aldol condensation में you take a CH3, C double bond O, bond H plus CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। एक एसिटल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है। तो अभी सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये दिमाग में बनेगा कि इनोलेट किसका बनाना है, एसिटल्डिहाइड का इनोलेट बनेगा कि एसीटोन का इनोलेट बनेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो मैं दोनों का इनोलेट बना के सामने रख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कौन सा राइट है। तो इनोलेट मैंने एक बार बनाया एसिटल्डिहाइड का, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस बॉन्ड H, तो आपका इसका इनोलेट बन रहा है यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का। तो जब एसिटल्डिहाइड ने इनोलेट बनाया तो अटैक मारेगा एसीटोन के ऊपर, तो एसीटोन को मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। अभी मेरा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आई विल बी मेकिंग इनोलेट ऑफ एसीटोन, इनोलेट ऑफ एसीटोन। So when I will be making the inolate of an acetone, so it will look like this: CH2 double bond C O minus bond CH3। तो ये इनोलेट क्या करेगा, अभी एसिटल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब बच्चे को ये समझ के लेना है कि कौन सा इनोलेट का फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, या तो इनोलेट एसिटल्डिहाइड वाला करेक्ट है या तो इनोलेट एसीटोन का करेक्ट है। तो देखो अभी मैं क्या करेगा, स्टेप नंबर जो 1 था पहला वाला इनोलेट जो मैंने बनाया है, उसके अंदर जरा मैं डिटेल में बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन आपको दिख रहा है ब्लू से, तो ये कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज रखेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज पुलिंग द चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर ऑल्सो, oxygen will have a delta negative charge and carbon will have a delta positive charge. So what is going to happen, which carbon is more desperate for an electron? तो दोनों को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो जो एसीटोन है, एसीटोन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप लग रहा है साइड में, राइट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और लेफ्ट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी ग्रुप है। एसिटल्डिहाइड का जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है। तो अभी मेरे को बोलो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कार्बन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कार्बन है, एसीटोन का कार्बन और एसिटल्डिहाइड का कार्बन, किसके पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? एसिटोन दिया है। एसीटोन के ऊपर ज़्यादा है। नहीं,
हाँ करेक्ट, क्योंकि एसीटोन एसीटोन के बगल में 2 ग्रुप है ना, दो मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। तो ये लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मतलब अभी मेरे को ये बोलो, एसीटोन का कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन करने का इच्छा है कि एसिटल्डिहाइड का कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन करने का इच्छा है? एसिटल्डिहाइड। हाँ, बिकॉज एसिटल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन एक ही साइड से मिल रहा था, तो उसको अभी पूरा का पूरा जो भी रिक्वायरमेंट था वो उसको हुआ नहीं है। उसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो कार्बन है इसको और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो इसको ज़रूरत है ना ये कार्बन को, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का इच्छा। Now the electrophilicity of carbonyl of aldehyde, a carbonyl carbon of an aldehyde is more than the electrophilicity of carbonyl carbon of acetone. तो जिसको इलेक्ट्रॉन का गेन करने का इच्छा ज़्यादा है उसी के ऊपर अटैक होगा। तो अटैक करने के लिए हम लोगों ने दोनों को बना लिया, लेकिन अटैक एसिटल्डिहाइड के ऊपर प्रमोट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन का गेन करने का उतना इच्छा नहीं है जितना एसिटल्डिहाइड के कार्बन को है। तो जो इनोलेट मैंने एसीटोन का बनाया है वो करेक्ट है, तो ये अभी इधर पे शिफ्टिंग करेगा और ये लोन पेयर जो है ये सीधा अटैक करेगा इसके ऊपर और ये इधर चला जाएगा। तो मेरे को जो पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा, मैं इधर लिखता हूँ नीचे, so that will be your correct reaction, CH3 C double bond O CH2 C O negative H bond CH3। अभी इसको प्रोटोनेट करेंगे और ये ऑक्सीजन को OH लगेगा एंड देन विल बी गेटिंग CH OH bond CH2 C double bond O CH3। तो अभी क्या करना है आपको? हीट करना है। हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा एंड दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज द एक्चुअल करेक्ट प्रोडक्ट, दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। अगर मैंने इनोलेट जो है एसिटल्डिहाइड का बनाया तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा मैं वो भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लोन पर अंदर शिफ्ट करेगा, ये पाइबोन अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2। अब ये CH2 का बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ में, कार्बन ऊपर उसको एक मिथाइल है, लेफ्ट में उसको एक मिथाइल है और ये हो जाएगा O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव को अपन H लगाएंगे तो OH हो जाएगा, CH3 CH3 OH बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसको हीट करो तो हीट करने में ये OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो अब दोनों प्रोडक्ट तो राइट नहीं है ना, यू कैन सी द डिफरेंस, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड द प्रोडक्ट नंबर 2। द राइट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट नंबर 1। So I hope this is the very fundamental difference। अब जिसको एल्डोल कंडेंसेशन समझा है ना उसको ये क्वेश्चन दे देगा ना तुम, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है एंट्रेंस एग्जाम में, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा बच्चे का भी एफर्ट लगे। अभी वो जो साइक्लोहेक्सेनोन का दिया था ना मैंने, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें क्या ऐसा 2 साइक्लोहेक्सेनोन लेने का और सीधा क्या करने का, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देने का और ये डबल बॉन्ड आ गया, खत्म। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आपने गलत को पिकअप कर लिया तो आपका 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही राइट है ना। सो आई होप ये आपको यहाँ पे समझा रहेगा। यस, तो इसको जरा नोट डाउन कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।